गर्मियों की सख्त दोपहरें थी। सूरज अपनी आग बरसा रहा था, जैसे जमीन को तपती हुई भट्टी में झोंक दिया गया हो। पेड़ों के पत्ते भी जैसे थकन से चूर हो चुके थे। मुस्कान जब कॉलेज से घर में दाखिल हुई तो हर तरफ चुप्पी का राज था। उसके माथे पर पसीने की नन्ही बूंदें चमक रही थी, जिन्हें उसने पोंछते हुए बैग और अपने दुपट्टे को एक तरफ फेंका और सीधा किचन की तरफ बढ़ गई। शायद प्यास से उसका गला सूख रहा था। उसने फ्रिज खोलकर ठंडे पानी की बोतल निकाली, गिलास में डाल रही थी कि अचानक आंगन से उसके पिता की गुस्से में गरजती हुई आवाज आई। तुम्हारी सहेली के बेटे ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी और तुम कहती हो कि तुम्हारी सहेली बेगुनाह है। सारी मिली भगत है ये। मैं कभी माफ नहीं करूंगा। मेरा बस चले तो तुम्हें भी वही दर्द दूं ताकि तुम्हारी सहेली वही तकलीफ लेकर तड़पे। मुस्कान का हाथ थर थर कांप रहा था। पानी की कुछ बूंदें गिलास के किनारे से छलक कर उसके हाथ पर गिर गई, मगर वो बिल्कुल बिना कोई हरकत किए खड़ी रह गई। उसके पापा की आवाज में जो गुस्सा था वह आम नाराजगी नहीं लग रही थी। मैं किसी कीमत पर भी तुषार को नहीं छोड़ूंगा। जो कुछ उसने मेरी बेटी के साथ किया है वो माफी के लायक नहीं। तुषार ये नाम सुनते ही उसका दिल उछल पड़ा था। सांस जैसे सीने में रुक गई हो। तुषार तो उसकी मोहब्बत है, वो उसका पति भी है, क्योंकि कुछ साल पहले इन दोनों की शादी हो गई थी, पर गवन नहीं हुआ था। आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया था जो उसके पापा इतने भड़क उठे थे। पानी का गिलास वहीं शेल्फ पर रखा और तेजी से आंगन की तरफ बढ़ी। सामने ही उसके पापा गुस्से में खड़े थे। उनके चेहरे पर मौजूद गुस्सा साफ झलक रहा था। सामने ही सोफे पर उसकी बहन विशाखा बैठी थी। चेहरे पर बेबसी, आंखों में सवाल थे। माँ पास ही आंसू बहाते हुए सिसकियां ले रही थी। बीच में एक लिफाफा पड़ा हुआ था, जैसे कोई चुप्पी उसकी गवाही दे रही हो। एक जख्म, एक परेशानी जो कमरे की हवाओं को बोझिल बना रही थी। उसने बेचैनी से पिता की तरफ देखा। उनकी नज़र उस पर पड़ते ही आंखें भीग गई थी। वह बहुत ज़्यादा सख्त आदमी थे, मगर उस पल उनका सब्र टूट चुका था। वह जैसे टूटे हुए जिस्म की तरह सोफे पर बैठ गए थे। पापा, क्या हुआ? तुषार ने क्या कर दिया? सब ठीक तो है ना? आप लोग इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? उसकी आवाज़ कांप रही थी। न जाने क्यों एक अनजाना सा एहसास उसके दिल में मामूली सा डर पैदा कर रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। माँ जैसे इस बात को सुन ही नहीं पा रही थी। बेबस होकर उस लिफाफे की तरफ देख रही थी और बहन की आंखों में खालीपन था जो मुस्कान को और ज्यादा बेचैन कर गया था। कमरे में गहरी चुप्पी छा गई थी। वह कुछ पल सुन खड़ी रही, फिर आगे बढ़ी और कांपते हाथों से वह लिफाफा उठा लिया। लिफाफा हाथ में आते ही एक नामालूम डर ने उसके दिल में बीज बो दिए। जैसे कोई खतरे की निशानी उस पर मंडरा रही हो। उसकी सांस उखड़ने लगी, हाथ कांपने लगे, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। ये क्या हो गया? उसने धीमी आवाज में खुद से सवाल किया, मगर किसी के पास कोई जवाब नहीं था। माँ की आवाज उसके कानों से टकराई। मेरी बेटी तो बर्बाद हो चुकी है। तुषार ने तुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं अपनी सहेली को कभी माफ नहीं करूंगी। मैं उनसे जरूर पूछूंगी कि उनके बेटे ने ऐसा क्यों किया। मेरी फूलों जैसी बेटी के साथ ऐसा क्या हो गया? मेरी बेटी ने मुझे कहा भी था, मम्मी मैं उन लोगों के परिवार में शादी नहीं करना चाहती। मैं तुषार की पत्नी नहीं बनना चाहती। लेकिन मैंने अपनी बेटी की एक बात भी नहीं सुनी। जबरदस्ती ही सही उसकी पत्नी बना दी। लेकिन उस आदमी ने अब हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मेरी बेटी के दामन में दाग लगा दिया। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या जुल्म हुआ है? वह बेआवाज रोते हुए भगवान से शिकायत कर रही थी। मुस्कान की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वह घुटन महसूस करने लगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुषार ऐसा कर ही नहीं सकता। उसकी कांपती आवाज में बेचैनी थी, डर था, एक ऐसा डर जो उसे अंदर से खोखला बना रहा था। मगर माँ और बहन और पिता के चेहरे पर लिखी बेबसी और तकलीफ ने ये साबित कर दिया कि ये झूठ नहीं था, यह हकीकत थी। ये सब क्या हो रहा है? उसने बड़ी बेचैनी से कहा, मगर कोई जवाब देने के लायक नहीं था। लिफाफे को देखते ही उसके जिस्म से जैसे जान निकलने लगी थी। सांस लेना दुश्वार हो गया था। पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। एक पल में सब कुछ बदल चुका था। उसका जिस्म कांपने लगा, जैसे वह किसी गहरे अंधेरे में डूब रही हो। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब हकीकत है। उसे अपना दिल निकलता हुआ महसूस हो रहा था। वह पल में बीते हुए कल में खोने लगी थी जो उसके और तुषार के साथ बिताए गए थे। बेशक उसकी माँ ने ये बात ठीक कही थी कि वह उस शादी के खिलाफ थी। वह शादी नहीं करना चाहती थी, मगर तुषार जब उसकी जिंदगी में आया था वह शादी के लिए तैयार हुई थी। उसकी जिंदगी बदलने लगी थी।
ये सब कुछ अच्छा लगने लगा था। उसे उससे मोहब्बत हो गई थी। मगर ये क्या हुआ था? अचानक से सब कुछ मिट्टी हो चुका था। तुषार उसे डिवोर्स दे चुका था। उस लिफाफे में कुछ और नहीं बल्कि डिवोर्स के पेपर थे जो उसके नाम पर भेजे गए थे। वो बिल्कुल सुन खड़ी थी। कानों में तुषार की 2-3 दिन पहले की कही गई बातें गूंज रही थी। अब सिर्फ 1 महीना रह गया है। मुस्कान धीरे से मुस्कुराई थी। फोन कान से लगाए वो बालकनी में खड़ी थी। रात की मध्यम रोशनी में उसके चेहरे पर शर्म के साए लहराए थे। पता है 1 महीना बाद तुम्हारी विदाई होगी, तुषार फिर मुस्कुराते हुए बोला था। फिर मुस्कान के होठों पर हल्की सी हंसी बिखर गई थी। फिर ये कि मुझे तो अभी से तुम्हारी मोहब्बत की चाहत हो रही है। मैं तो अभी से मचल रहा हूँ। मुस्कान, तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं। तुम्हारे बिना ये टाइम नहीं करता। मेरे लिए ये कितना मुश्किल हो चुका है। ये सुनते ही मुस्कान का दिल धड़क उठा था। अब एक पल को घबराकर इधर उधर देखने लगी थी जैसे कोई सुन न ले, जबकि रात के उस पहर सब सो चुके थे। तुषार, चुप करो, क्या बच्चों की तरह जिद लगा रखी है? 1 महीना और सब्र करो। तुषार की हंसी में एक अजीब सी मोहब्बत दिखी। मेरा बस चले तो अभी आकर तुम्हें अपनी बाहों में कैद कर लूं, हमेशा के लिए, जहां सिर्फ मैं और तुम हो और कोई ना हो। तुषार, वह हंसी थी। बेकाबू उसकी हंसी पर तुषार पल भर को चुप हुआ था। फिर धीमी आवाज में बोला, यह हंसी हमेशा मेरे लिए होनी चाहिए। मुस्कान, बस तुम मेरी हो। वह पल में उस याद से बाहर आ गई थी। वह लिफाफा अभी भी उसके हाथ में था, मगर उसके हाथ कांप रहे थे। उसके दिल पर जैसे हजारों बोझ लद चुके थे। तुषार ने उसको डिवोर्स क्यों दी थी? आखिर क्या वजह थी? अभी वह कुछ कहती उससे पहले ही उसके पिता बोल पड़े थे, बेटी तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकेगी, मगर मैं इस परिवार को बर्बाद कर दूंगा। उन लोगों ने मेरी बेटी की जिंदगी को बर्बाद करने की हिम्मत कैसे की? मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। जबकि वह सिर ना में हिलाते हुए बोली थी, ऐसा नहीं हो सकता। तुषार मुझसे ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। वो मुझसे बहुत प्यार करता है और प्यार करने का दावा भी कर चुका है। वह सिर्फ मेरा है। वह ऐसे कैसे कर सकता है? वह एकदम दीवानी सी हो गई थी। अपने कॉलेज में वह सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। ऊपर वाले ने उसे बहुत ही फुर्सत से बनाया था। एकदम उसके दिल में जलन सी पैदा हुई थी। आखिर उसमें ऐसी कौन सी कमी थी जो तुषार ने उसे डिवोर्स दे दी थी? उसने पल भर में ये फैसला किया था। वह उस आदमी से पूछेगी कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया था, उसकी जिंदगी को बर्बाद क्यों किया था। वह उसे किसी भी तरह इस क्यों का जवाब लेकर रहेगी और उसके घर जाएगी। वह जल्दी से पलटी थी और बाहर की तरफ जाने लगी थी जब उसकी बहन उसके सामने आ गई थी। उसको देखते हुए बोली थी, क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? कम से कम बता तो दो, कहाँ जा रही हो? जब उसने उसका हाथ झटकते हुए बोली थी, मैं पूछूंगी उस आदमी से उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों दी उसने मुझे डिवोर्स। उसका शब्द कांप रहा था। आंखों से पल भर में आंसू बहने शुरू हो गए थे। अभी वे और ज्यादा कुछ कहती, इससे पहले ही उसकी माँ उसकी बहन का हाथ थाम लिया था, जिसका मतलब था कि मुस्कान जा सकती है, और बिना सोचे समझे दुपट्टा अपने ऊपर लपेटकर बाहर की तरफ चल पड़ी थी। सूरज अपनी चरम सीमा पार कर गया था, मगर मुस्कान के अंदर एक दहकती हुई आग भड़क रही थी। कदम जैसे जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वो बेजान सी चलती रही। उसके दिल पर एक नामालूम बोझ था। आंखों में दुख का गहरा साया था। हाथों में थामा वो लिफाफा, जिस्म बर्फ की तरह ठंडा हो चुका था। सड़क पर शोर था, गाड़ियां दौड़ रही थी, लोग आ जा रहे थे, मगर मुस्कान के लिए सब बेआवाज मालूम हो रहे थे। वह बिल्कुल सुन थी। सड़क के एक तरफ खड़ी थी, रिक्शे वाले को देख रही थी। उसके दिल का शोर था और तुषार का नाम था। उसने जल्दी से एक रिक्शे को आवाज दी और रिक्शे में बैठ गई। रिक्शा जैसे ही आगे बढ़ा, हवा के झोंके ने उसकी आंखों में उलझे हुए आंसू छोड़ दिए थे। रास्ता बहुत लंबा था, मगर वक्त जैसे पल भर में कई साल पीछे ले गया था। मुस्कान ने कभी सोचा ही नहीं था वह उससे इतनी प्यारी प्यारी बातें करता था, उसके लिए मर मिटने के लिए तैयार था। तुषार की आवाज़ उसके कानों में घुल रही थी। वह चमकती दोपहर थी जब दोनों कॉलेज के बाहर खड़े थे, पेड़ों की छांव में। तब भी तुम यही कहते थे ना, मैं तुम्हारी मोहब्बत हूँ, तुम्हारी जान हूँ, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। वो मुस्कुराते हुए बोला था। मुस्कान ने एक गहरी सांस ली थी। उसके तरफ झुकते हुए धीरे से बात की थी। मुस्कान, तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए मजाक नहीं है। मैं तुम्हें चाहता हूँ दीवानों की तरह। मेरी सांसों में तुम ही हो, मेरे दिल की धड़कन भी तुम हो। मुझे डर लगता है अगर तुम मुझसे दूर हो जाओगी
तो शायद मैं जी न सकूं। मुस्कान का दिल एक पल को कांप सा गया था। तुषार की आंखों में वही मोहब्बत थी जो हमेशा उसे बेबस कर देती थी। तुषार, मैं तुम्हारी हूँ, हमेशा तुम्हारी रहूंगी। तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे दुनिया से डर लगता है मुस्कान, मैं तुम्हें किसी के साथ नहीं देख सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरी रहो, हर पल, हर सांस में। मुस्कान ने हंसते हुए सिर झुका लिया था, मगर वह उसकी मोहब्बत को महसूस कर सकती थी। तुम पागल हो तुषार, हाँ, तुम्हारे इश्क में, तुषार ने गंभीरता से कहा था। मुस्कान के होठों की मुस्कुराहट गहरी हो गई थी। रिक्शा एक झटके से रुका और मुस्कान फिर से होश में लौट आई। आंखों में एक अनजानी सी चुभन थी, सांस उलझी हुई थी। दीदी, कहाँ जाना है तुम्हें? रिक्शे वाले की आवाज़ ने जैसे उसका सपना ही तोड़ दिया था। तुषार के घर, उसने धीमी सी आवाज़ में कहा, जैसे अपना नाम लेना किसी तकलीफ और जख्म को याद दिला रहा हो। रिक्शा वाला नासमझी से उसकी तरफ देखने लगा था। उसने गहरी सांस ली और खुद को संभाला था। रिक्शे वालों को उसके घर का एड्रेस दिया था। इस तरह वह उसे जाने नहीं दे सकती थी। उससे पूछना चाहती थी कि उसके साथ ऐसा क्यों किया था, आखिर क्यों डिवोर्स दी थी, आखिर उसकी गलती क्या थी। रिक्शा फिर से चल पड़ा था, मगर मुस्कान का दिल जैसे रुक चुका था। सिर्फ 1 महीना इंतजार करो, उसके बाद मैं तुम्हें अपनी बाहों के कैद में कर लूँगा। तुषार की कही गई आवाज़ उसके कानों में बार बार गूंज रही थी। तुषार, तुमने मुझे पूरा बर्बाद कर दिया है, वह खुद से बोली, मगर आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। शायद दुख था, एक गम था जो आंसू छीन लेता है। रिक्शा रुक गया और वह दरवाजे तक पहुंच गई थी। उसने रिक्शे से उतरकर रिक्शे वाले को कुछ किराया दिया। उसे देखते हुए बोली थी, थोड़ी देर रुकना, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर वह घर की तरफ बढ़ी थी। दरवाज़ा एक झटके से खुला था और वह तेजी से अंदर दाखिल हुई। वह दरवाजे के मेन गेट से अंदर दाखिल हुई तो सामने ही उसकी माँ की सहेली खड़ी थी, राजपति। उसने उनके पैर छूते हुए अपने मकसद की बात करती उससे पहले कि वह कड़वी आवाज़ में बोली, तुम यहाँ क्यों आई हो? उनकी आवाज़ में जहर घुला हुआ था। मेरा बेटा तुम्हें डिवोर्स दे चुका है, तुम्हारा अब यहाँ कोई काम नहीं। मुस्कान को लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर छुरी मार दी हो। उसने भीगी आंखों से राजपति को देखा, फिर लड़खड़ाते हुए कुछ कदम आगे बढ़ गई। मुझे तुषार से बात करनी है आंटी जी। उसकी आवाज़ कांप रही थी, मगर आंखों में एक विनती थी। मुझे उससे पूछना है कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसमें मेरी क्या गलती थी? मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं, फिर भी उसने मेरी दुनिया उजाड़ कर रख दी। राजपति ने गुस्से वाली हंसी हंसी। वह अपनी आंखों में नफरत और आग लिए खड़ी थी। तुम जैसी चालाक लड़कियों का यही अंजाम होना चाहिए था। मासूम बनती हो, पति के साथ सुहागरात के इंतजार में थी, और ये रिश्ते जो अब टूट चुका है, जिसका कोई वजूद ही नहीं रह गया, इस पर मातम करने क्यों आई हो? दफा हो जाओ यहाँ से, तुषार तुमसे कोई बात नहीं करेगा। मुस्कान ने बेबसी से सिर हिलाया, आंखों से आंसू बहने लगे। मैं नहीं जाऊंगी, वह चीखी थी। पहली बार उसकी आवाज़ में दर्द था। मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक तुषार से पूछ न लूँ कि आखिर मेरी गलती क्या थी, उसने क्यों मुझे बीच मझधार में छोड़ा। बदतमीज लड़की। राजपति ने गुस्से से आगे बढ़कर उसे बाजू से खींचा था। मैं कह रही हूँ यहाँ से दफा हो जाओ। जिस दिन ये रिश्ता हुआ था उस दिन से ही राजपति इस रिश्ते के खिलाफ जा रही थी, मगर हमेशा की तरह उनकी एक नहीं चली। मगर अब पूरा खेल उनके हाथ में था। उनके बेटे ने उनकी नापसंद बहू को छोड़ दिया था। भला ऐसे में वो मुस्कान को दोबारा अपने बेटे की ज़िंदगी में शामिल होने से कैसे रोकती? मुस्कान ने एक झटके से अपना बाजू छुड़वाया। आंखों में खून उतर आया था, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, मगर उसके अंदर की टूटन उसके जिस्म से झलक रही थी। तभी अंदर से दरवाज़ा खुला, कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मुस्कान ने पलटकर देखा। तुषार अपने रोज के कपड़ों में बाल बिखरे हुए, आंखें लाल, चेहरा थकन से भरा हुआ, वह दरवाजे के पास खड़ा था और चीख चिल्लाहट सुनकर बाहर आया था। मुस्कान ने उसे देखा। उस पल जैसे सब कुछ थम सा गया हो। आंखें भीग गई थी, दिल की धड़कनें चुप हो गई थी। ये वही तुषार था जिसकी मोहब्बत कभी उसे गुमान दिलाती थी। आज वही तुषार उसकी बर्बादी की वजह बन गया था। कमरे में चुप्पी छा गई थी। तुषार दरवाजे के करीब आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें लाल थी, जैसे गुस्से और बेबसी के आग में जल रही हो। मुस्कान के दिल की धड़कन अब तेज हो चुकी थी। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर वह अपनी हिम्मत समेटे आगे बढ़ी। लिफाफा हाथ में थामे हुए तुषार के पास आई। थरथराती आवाज में बोली, ये क्या है तुषार?
तुषार ने एक नज़र उस लिफाफे पर डाली, फिर मुस्कान की आंखों में झांका, जहां आंसू और उम्मीद दोनों थे। ये डिवोर्स है? उसका शब्द बर्फ की तरह ठंडा था। आंखों में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह जानता ही ना हो। मुस्कान के कदम डगमगा गए, दिल जैसे सीने में सिमट कर रह गया। उसने हैरानी से सिर हिलाया। झूठ है, तुम मजाक कर रहे हो। तुम मुझसे मोहब्बत करते थे ना? कैसे तुम सिर्फ एक कागज के टुकड़े से ये सब कुछ खत्म कर सकते हो? ये डिवोर्स नहीं, मैं नहीं मानती। तुषार के होठों पर गुस्से की मुस्कुराहट उभरी। तुम मानो या न मानो, ये हकीकत है। मुस्कान, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। मुस्कान ने ना में सिर हिलाया। उसके आंसू गालों पर बहने लगे। नहीं तुषार, ऐसा नहीं हो सकता। तुमने खुद कहा था कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। तुम्हें मेरी मोहब्बत चाहिए। तुम्हारे बिना मेरा सांस लेना मुश्किल है। वो बेबसी में आगे बढ़ी। उसका हाथ थामना चाहा, मगर तुषार ने झटक दिया। ये सब बीते हुए कल थे मुस्कान। वह गुस्से से बोला, मोहब्बत? मेरी और तुम्हारी मोहब्बत मर चुकी है। अब तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। मुस्कान की आंखों में परेशानी झलक गई। तो शायद तुम झूठ बोल रहे हो। तुम खुद को धोखे में रख रहे हो। मैं तुम्हारी हूँ, तुम मेरे हो, और हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। एक कागजी डिवोर्स इस रिश्ते को कभी खत्म नहीं कर सकती। तुषार की बर्दाश्त अब खत्म हो गई थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। उसने गुस्से में कहा, तुम चाहती हो कि मैं सब कुछ खत्म होने का तुम्हें यकीन दिला दूं। तब मुस्कान के दिल को कुछ बुरा सा एहसास हुआ, जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला हो। वह कुछ कहने ही वाली थी कि तुषार की आवाज़ गूंजी, तो ठीक है, कागजी डिवोर्स के साथ साथ मैं अपनी जुबान से भी तुम्हें सुना देता हूँ। मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, और इसीलिए ये पेपर तुम्हारे घर भेजा गया था। तुम इसमें साइन करो और ये बात खत्म करो। मुस्कान की सांसें जैसे रुक सी गई थी। आंखों में धुंध सी छा गई। मुस्कान के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई हो। एक पल को सब कुछ सुन रह गया था। वह दीवार, सांसें, उस वक्त सब जैसे थम सा गया हो। मुस्कान ने अपना कदम पीछे कर लिया। उसके होंठ कांप रहे थे, आंखों में हैरानी थी, आंसू गालों पर बह रहे थे। जिस तरह तुषार उससे बात कर रहा था, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह तुषार है। उसके शब्द बिखरे हुए थे, मगर तुषार ने बेदर्दी से दरवाजे की तरफ इशारा किया। अब तुम यहाँ से चली जाओ मुस्कान, मेरी जिंदगी से, मेरे घर से हमेशा के लिए। और ये कहकर वह अपने कमरे में चला गया था। न जाने क्यों मुस्कान को एक पल के लिए ऐसा महसूस हुआ था जैसे तुषार की आंखों में कुछ था जो वो बोलना चाहता था, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया था, बल्कि चुप रहा। राजपति की आंखों में बेरहमी सी चमक आ रही थी। जैसे ही तुषार दरवाजे की चौखट को पार करके पलटा, वह तेजी से आगे बढ़ी। मुस्कान का बाजू जोर से पकड़ लिया। उसकी पकड़ में इतनी सख्ती थी कि मुस्कान को लगा जैसे उसकी हड्डी टूट जाएगी। राजपति बड़े तसल्ली में थी। राजपति के होठों पर जहर वाली मुस्कुराहट थी। उनकी आंखों में नफरत थी। सुन लिया ना? अपने कानों से दे दिया ना मेरे बेटे ने तुम्हें डिवोर्स? अब निकलो यहाँ से। मुस्कान की आंखों में हैरानी थी। वह कांप रही थी, आंसू तेजी से बह रहे थे। उसने हैरानी से राजपति के तरफ देखा, जैसे उनकी सख्ती के पीछे जरा सी नरमी तलाश कर रही हो। आंटी जी, मेरी इसमें कोई गलती नहीं, वह कांपती हुई आवाज में बोली, आंखों में आखिरी उम्मीद लिए। आपके बेटे ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। आप भी मेरे साथ नाइंसाफी कर रही हैं। भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। राजपति ने एकदम ठहाका लगाया, जैसे वह किसी बेवकूफ़ लड़की का सामना कर रही हो। बस बस, ज़्यादा ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत देख ली हमने तुम जैसी मासूमियत से भरी लड़कियां। और उनके होठों पर गुस्से की मुस्कुराहट उभर गई। और तुम्हें शराब देने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ नहीं होगा। हाँ, तुम जैसी चालाक लड़कियों का अब पर्दाफाश हो गया है। मुस्कान ने आंखें बंद कर ली। सब्र की आखिरी हद पार हो चुकी थी। उसकी सांसें बेकाबू हो चुकी थी। मैंने तुषार से सिर्फ मोहब्बत की थी आंटी जी। उसकी आवाज़ कमज़ोर पड़ गई थी। ये मेरी गलती थी। राजपति का चेहरा एकदम सुन्न हो गया। उनके तेवर बदल गए। एक झटके से मुस्कान का बाजू खींचकर उसे दरवाजे की तरफ धकेल दिया। ए लड़की, ले जा अपनी मोहब्बत। वह हंसकर बोली थी, मोहब्बत तुम जैसी बदचलन लड़कियों की चालाकी होती है। मैं एक मिनट के लिए भी तुम्हें अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुस्कान ने बेबसी से खुद को छुड़ाने की कोशिश की थी, मगर राजपति ने दरवाजा खोला ही नहीं। झटके से उसे धकेलकर बाहर कर दिया।
मुस्कान के कदम चौखट से बाहर पड़े और लड़खड़ाकर नीचे गिरने लगी। उसने आखिरी बार पलटकर देखा, मगर राजपति ने गुस्से से दरवाजा बंद कर लिया था। वह दरवाजे के सामने गिर गई थी। मुस्कान चौखट पर बैठी आंसू बहा रही थी, मगर अंदर से कोई न निकला। उसको नहीं मालूम था कि तुषार ने उसे डिवोर्स क्यों दी। आखिर उसकी क्या गलती थी? वजह भी तो कोई होनी चाहिए, उसे थोड़ा सुकून तो मिलता। उसने दिल में बार बार तुषार से पूछा, लेकिन उसकी आंखों में एक बेचैनी थी। ऐसा लगता था जैसे तुषार उसको जानता ही नहीं। हर वक्त मोहब्बत का दावा करने वाला आदमी उसके लिए अब अनजान सा होने लगा था। उसको पाने के लिए मचल जाने वाला आदमी आज उसके लिए बिल्कुल अजनबी बन चुका था। जिसने पूरी जिंदगी बिताने के लिए वादे किए थे, आज उन वादों को भूल चुका था। उसे याद था जब भी उसकी आंटी अपने मायके आती तो तुषार उनके घर आता, उनके साथ किचन में खड़े होकर तपती गर्मी में बातें करता था। छुप छुप कर ये सारी रात एक दूसरे के होठों से चिपके रहते। मुस्कान को अपने बाजुओं में जकड़कर घंटों लेटा रहता। सब कुछ चोरी छुपे हो रहा था। और जब 1 महीना उसकी विदाई को रह गया था, आज वही आदमी उसको डिवोर्स दे चुका था, उसको घर से निकाल चुका था। ये पल उसके लिए बहुत परेशानी वाला था। आंखों से आंसू किसी तरह रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। काफी देर तक वह जमीन पर बैठी रोती रही और फिर कुछ देर के बाद उसने एक गहरी सांस हवा में छोड़ी थी और सोचा इस तरह वह गली में बैठकर नहीं रो सकती थी। अपने आंसू साफ करके वह खड़ी हुई थी। अपने कदम रिक्शे की तरफ बढ़ा लिए थे। वह अब घर पहुंच गई थी। घर के दरवाजे पर कदम रखते ही मुस्कान को यूं महसूस हुआ जैसे वो कोई बोझ बन चुकी हो, जैसे उसके अंदर की आत्मा कहीं खो गई हो। चेहरे की रौनक मातम में बदल चुकी थी। आंखों के आगे काले साए ने घेरा डाल लिया था और उन आंखों में वही वीरानी थी जो सब कुछ खो देने के बाद रह जाती है। उसके आंसू रास्ते में ही सूख गए थे, मगर दिल का दर्द अभी भी टपक रहा था। सामने आंगन में उसके माँ बाप उसी हालत में बैठे थे। माँ की आंखों में अभी भी आंसू थे और बाप का चेहरा किसी कटी फटी चटाई जैसा सिमट गया था। जैसे ही दरवाजा खोला, माँ की निगाहें उस पर पड़ी। वह तेजी से उसके पास आई। मुस्कान, उन्होंने उसके बाजुओं को जोर से थाम लिया। उनकी बेबसी उनके शब्दों में कांप रही थी। क्या कहा तुषार ने? मुस्कान चुप रही। वो बेजान आंखों से माँ को देखती रही, जैसे कोई पुतला हो जिसमें कोई जान बाकी ना हो। तुम तो उसके इंतजार में थी। माँ की आवाज़ भर आई। सोचा था विदाई की तारीख रखने आएंगे, उन्होंने तो मेरी बेटी को डिवोर्स भेज दिया। पिता का गुस्सा तेज हो गया। उन्होंने सख्त शब्दों में पूछा, पापा क्या बात हुई थी? मुस्कान की बहन भी बड़ी बेचैनी से उसके पास आई। उसकी आवाज़ बेबसी में डूबी हुई थी। मुस्कान, प्लीज कुछ तो कहो। वो तुमसे मिला? उसने कुछ कहा? कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? मुस्कान की आंखों में खालीपन बढ़ता जा रहा था। वह सुन आंखों से सबको देख रही थी, मगर उसके अंदर कोई जज्बात बाकी नहीं था। जैसे शब्द उसके कानों तक पहुंचने से पहले ही कहीं खो गए हों। बेटा चुप क्यों हो? माँ ने उसका गाल थपथपाया। बताओ ना, तुषार ने कुछ कहा? मुस्कान की आंखों के किनारे दोबारा भीगने लगे थे, मगर उसने कोई जवाब न दिया। वह एक कदम पीछे हटी। माँ के हाथ उसके बाजुओं से फिसल गए। फिर किसी मशीन की तरह वह पलटी और चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। हर कदम जैसे जंजीर से बांधकर उठाया जा रहा था। हर सांस जैसे बोझ बन चुकी थी। उसने दरवाजा बंद किया, लेकिन उसमें कुंडी लगाने की भी हिम्मत नहीं थी। वह दरवाजे के साथ ही नीचे बैठती चली गई, जैसे किसी ने उसके अंदर की सारी हिम्मत निचोड़ ली हो। अपना सिर दरवाजे से टेक लगाकर वीरान आंखों से छत को देखने लगी। आंसू चुपचाप उसके गालों पर बहते रहे, मगर उसके होठों पर कोई आवाज नहीं थी। उसके होठों से एक शब्द भी न निकला। ऐसा लगता था जैसे सब कुछ खत्म हो चुका है, उसके पास कुछ नहीं बचा। घुटनों में मुंह दिए वह तड़प कर रो पड़ी थी। उसकी कितनी इच्छाएं थी दिल में, मगर एक पल में तुषार ने सब कुछ खराब कर दिया था। उसने कितनी विनती की थी। वह रोती रही। वक्त धीरे धीरे बीतने लगा। ऐसा लगता था जैसे मुस्कान जिंदा लाश बन गई हो। वो किसी से बात नहीं करती थी, ना किसी से कुछ कहती थी, बस कमरे में ही बंद होकर रह गई थी। 2 महीने बीत चुके थे, उसे कुछ पता ही नहीं था। आज मामूली सा ही दिन था। मुस्कान बेड पर जैसे बेजान बैठी थी। उसके चेहरे पर वीरानी के साए थे। बेजान आंखें, उन आंखों के नीचे गहरे काले साए, ये सब उसकी अंदरूनी हालत थे। दरवाजा धीरे से खुला और उसकी माँ अंदर दाखिल हुई।
कुछ पल अपनी बेटी को यूं ही मुर्दा बैठी देखती रही। दिल जैसे कट सा गया हो। वह 2 महीनों से उसी हालत में देखती आ रही थी, मगर आज जैसे उनका सब्र का पैमाना टूट चुका था। वह मुस्कान के पास आकर बैठ गई, मगर मुस्कान ने कोई रिएक्ट ना किया। कब तक यूं ही पड़ी रहोगी? उनके शब्दों में बेबसी थी। मुस्कान ने धीरे से पलकें झुका ली, मगर जवाब न दिया। बेटा, दुनिया की तरफ लौट आओ। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? ये जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती। माँ ने उसके बेजान हाथों को थामना चाहा, मगर वो एक झटके से पीछे हो गई। कैसे लौटूं? उसकी आवाज़ मंदी पड़ गई, मगर वह कांप रही थी। मैं भूल नहीं पा रही। मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरे साथ ये सब कुछ हो चुका है। लेकिन कब तक? माँ ने गुस्से से कहा। पूरे 2 महीने बीत चुके हैं। तुम कमरे से बाहर नहीं निकली, किसी से बात तक नहीं की। मैं तुम्हें इस हाल में और ज़्यादा नहीं देख सकती। मुस्कान ने एक गुस्से की हंसी होठों पर सजाई, आंखों में आंसू झिलमिलाए। वह खुद को इस हाल में देखना भी नहीं चाहती थी, मगर क्या करूं? मैं हर रोज सुबह उठती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि शायद ये सब कोई बुरा सपना था, मगर नहीं, हकीकत मेरे सामने खड़ी हो जाती है, मुझे मुंह चिढ़ा रही होती है। माँ ने गहरी सांस ली, कुछ पल चुप रही, फिर जैसे किसी हिम्मत को इकट्ठा करके बोली, मुस्कान, मैंने फैसला किया है, मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी। तुम्हें इस तरह घर पर नहीं बिठाऊंगी। ये सुनते ही मुस्कान के जिस्म में जैसे बिजली सी दौड़ गई। एकदम से गुस्से में आग बबूला होकर अपनी जगह से उठ खड़ी हो गई। आंखें गुस्से से सुर्ख लाल हो चुकी थी। पहले भी आपने मेरे साथ यही किया था माँ। अब उसकी आवाज में गम और गुस्से का तूफान था। जबरदस्ती मेरी शादी तुषार से करवाई थी। अब देखिए, उन्होंने मुझे डिवोर्स दे दी। मैं अब एक तलाकशुदा औरत बन चुकी हूँ। उसकी सांसें तेज हो गई, वह कांप रही थी, आंखों से आंसू बहने लगे। अब आप फिर वही सब कर रही हैं। ऐसा लगता है जैसे 2 महीने के बाद आप फिर से मुझे एक ऐसी सूली पर लटका रही हैं। आप मुझे किसी अनजान की जिंदगी में धकेल देना चाहती हो। माँ ने गुस्से से होंठ भींच लिए, मगर मुस्कान का गुस्सा थमा नहीं। कमरे के एक कोने में तुषार के दिए हुए गिफ्ट रखे थे, जो मुस्कान ने संभाल कर रखे हुए थे। उनकी तरफ नजर पड़ते ही मुस्कान का पारा हाई हो गया। उसने झपट कर गिफ्ट उठाए और गुस्से में फर्श पर फेंक दिए। ये सब झूठ था, सब धोखा था। वह चीखी थी, उसकी मोहब्बत, उसके वादे, सब कुछ। माँ ने आगे बढ़कर उसका कंधा थामा, मगर मुस्कान ने खुद को छुड़ा लिया। मुस्कान, मैं तुम्हारे हिसाब से नहीं चलूंगी। तुम्हारी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है, माँ ने विनती वाले शब्दों में कहा। उनकी हंसती खेलती बेटी किस तकलीफ में तड़प रही थी। सुनहरी देवी से उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। तुम्हें अपनी जिंदगी को संवारना होगा बेटी। किसी के लिए अपनी जिंदगी को खराब नहीं करना चाहिए। उसे बुरा सपना समझकर भूल जाओ। माँ रोते हुए बोली, मैं किसी से शादी नहीं करूंगी, मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगी। मुझ पर फिर से ये जुल्म मत करो, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी माँ। सुनहरी देवी ने एक गहरी सांस ली, चेहरे पर गुस्सा सवार था। 2 टूक अंदाज में बोली, मैं तुम्हारी शादी हर हाल में करवा कर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये कहते ही वह दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई, जबकि मुस्कान वहीं खड़ी तेजी से सांस लेती, आश्चर्य की हालत में माँ को देखती रह गई थी। वक्त बीतता जा रहा था। सुनहरी देवी ने अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढना फिर से शुरू कर दिया था। वह मुस्कान को बिलखता हुआ नहीं देख सकती थी। उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो मुस्कान की शादी एक अच्छे परिवार में करवाएंगी, ताकि उनकी बेटी खुशहाल जिंदगी बिता सके। मगर उन्हें मालूम नहीं था कि मुस्कान अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है। उसका दिल मर चुका है। जिस आदमी को उसने अपना सब कुछ माना था, वह आदमी उसको छोड़कर जा चुका है। आज मामूली का ही दिन था। सुबह से घर में बहुत चहल पहल थी। मुस्कान कोई छोटी बच्ची नहीं थी जो घर में होती चहल पहल को समझ न पाती। आज उसके लिए रिश्ते वाले आने वाले थे, इसी वजह से घर में तैयारी हो रही थी। शाम 5 बजे घर के डाइनिंग रूम में गहरी चुप्पी छाई हुई थी। सोफे पर एक गंभीर जोड़ा बैठा हुआ था, साथ ही एक उम्र दराज औरत थी। मुस्कान की माँ और बहन जबरदस्ती अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए उनकी सेवा में लगी हुई थी, मगर उनकी आंखों में बेचैनी दिखाई दे रही थी। कमरे के दरवाजे पर हल्की सी आवाज उठी। सबकी नजरें वहां उठ गई। मुस्कान दरवाजे पर खड़ी थी, उलझी हुई लग रही थी। उसके चेहरे पर ढेरों उदासी दिखाई दे रही थी। गले में दुपट्टा ढीला सा पड़ा हुआ था, आंखों के पास काले निशान पड़े थे। रातों की बेचैनी उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। माँ और बहन की आंखें हैरानी से फैल गई थी। वह तो हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि मुस्कान इन मेहमानों के सामने ना आए,
मगर वह बिना किसी की परवाह किए उनके सामने आकर खड़ी हो गई थी। ये लोग क्यों आए हैं यहाँ? मुस्कान की आवाज़ मध्यम थी, मगर वह अब सख्त शब्दों में पूछ रही थी। नज़रें सीधी उन अजनबी लोगों पर जा ठहरी। उसकी माँ जल्दी से घबराकर आगे बढ़ी। मुस्कान, अंदर जाओ, ये लोग तुम्हारे रिश्ते के लिए आए हैं। मुस्कान के होठों पर एक गुस्से वाली मुस्कुराहट उभरी, जैसे ये बात उसके लिए कोई मजाक हो। उसने गहरी सांस ली और अपनी माँ की आंखों में सीधा झांकते हुए कहा, कौन सी शादी, कैसा रिश्ता? डाइनिंग रूम में एक पल के लिए चुप्पी छा गई। क्या मुस्कान अपनी दूसरी शादी के लिए तैयार हो पाएगी या नहीं? आखिर तुषार ने उसे क्यों डिवोर्स दिया था? इस पूरी कहानी को जानने के लिए आप इसका दूसरा एपिसोड ज़रूर देखें और ये कहानी बहुत दिलचस्प रहने वाली है। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताएं। मुझे आप लोगों को कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।